हेलो स्पार्क्स। तो ये है डे 7 ऑफ स्कोरिंग 100 इन बोर्ड एग्जाम। आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। सो बेसिकली हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारा का सारा इन्वायरमेंट है। तो इस बड़े से इन्वायरमेंट का एक छोटा सा कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड के अंदर आपने देखा है पानी के साथ में जो मछलियां होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया है, इसी को इकोसिस्टम कहा जा रहा है। इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एज यू कैन सी, नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर के थ्रू अपने आप क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि आपके फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एटसेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मैनमेड होते हैं और जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे कि एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉफिंग एटसेट्रा। So now we are done with the ecosystem. Now let's talk about their components. There are two important components of the ecosystem जिनके बिना आपका जो ecosystem है वो exist ही नहीं कर सकता है। First one is abiotic component and second one is biotic component. abiotic components के अंदर सारी की सारी नॉन लिविंग चीजें जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, मिनरल्स की सारी चीजें आती हैं। इनके बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जितना कोई बायोटिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड वन इज योर बायोटिक कंपोनेंट। भी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, वो कंज्यूमर हो सकते हैं, वो डिकम्पोजर हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रोड्यूसर। किसी भी इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और ऐसा सिर्फ आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ही कर पाते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर आर दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो किसी दूसरी चीज को कंज्यूम करेंगे और अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे। कंज्यूमर को उनकी ईटिंग बेसिस के हैबिट पे तीन पार्ट में डिवाइड किया है। अगर वो किसी हर्ब पे फीड कर रहे हैं तो वो हर्बीवोरस होंगे। अगर वो किसी फ्लैश या मीट पे फीड करते हैं तो उसे कार्निवोरस कहते हैं। और अगर वो दोनों पे फीड कर रहे हैं, फ्लैश और प्लांट्स दोनों पे, तो उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। कंज्यूमर के बारे में खास बात कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन वी कैन क्लासिफाइड इनटू एज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीजों को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और आप जानते हैं डिकम्पोज करने का काम आपके दो ही लोग करते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया। यस, फंगस एंड बैक्टीरिया आर दी सैप्रोफाइट्स और यही डिकम्पोजर होते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इकोसिस्टम। दे बिहेव एज अ क्लीनिंग एजेंट। ई ऑर्गेनिज्म है जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को वापस से इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल अगेन यूज्ड बाय द प्लांट टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। समझ आ गया ना? बाय बाय।